स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, हमने नया चैप्टर शुरू किया था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि उसमें पॉलिटिकल इश्यूज खड़े होते हैं और क्या उन लोगों मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है एडवर्टाइजमेंट की। ओके, सो हियर यू हैव, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स नज़र आ रही है। फर्स्ट, इन विच स्टोर्ड हैव टू मैनी थिंग्स बट डू नॉट हैव लेबल इन एनी थिंग। ओके, यहाँ पे किसी भी चीज़ में लेबल्स नहीं लगा है और यहाँ पे लेबल्स लगे हैं बी शॉप में। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको खुद थिंक करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ए शॉप्स एंड बी। आपको बताना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंट क्या है। सो इट इज़ नॉर्मली यू कैन सी दैट यहाँ पर लेबल्ड है, यहाँ पर एक ब्रांड है, कंपनी है, एंड इधर कुछ भी नहीं है। फॉर फ्रॉम विच शॉप वुड यू लाइक टू बाय योर डेली प्रोडक्ट्स एंड वाई। अब इन दोनों में से आप किस पे ज़्यादा भरोसा करोगे, यहाँ के प्रोडक्ट्स पे या यहाँ से प्रोडक्ट्स पे। ऑब्वियसली बिकॉज इन ब्रांड्स के नाम अपन ने सुने हैं। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ बोल सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा नामी चीज़ है जो बिल्कुल ख़राब नहीं होती ज़्यादा, और यहाँ कुछ भी गुमनाम चीज़ें हैं जिसे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ ही हमारा नया टॉपिक जो है आज का वो पता चल रहा है कि हमारी जो आज का टॉपिक है वो ब्रांड और ब्रांड की वैल्यू। Basically, what is a brand? Imagine you are going to purchase something in supermarket. आपको कुछ ज़रूरी सामान स्टॉक खरीदना है। अब आपके अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई नेम नहीं है, कोई पैकेजिंग नहीं है, तो आप कैसे जानोगे कि ये चीज़ बेटर है। क्योंकि देखो बहुत सारे सोप्स लगती है वहाँ पर, कुछ साइज़ अलग अलग, कलर्स अलग अलग, क्योंकि कोई पिंक है, कोई ब्लू है, वाइट है, ये है डिफरेंस, बट उनमें नेम्स नहीं है। सो हाउ विल यू जज कि कौन सा वाला आपके लिए सही है, कि कैसे पता चलेगा ये सब आपको। सो इट इज़ बाय नोन बाय द लोगो ऑफ दैट कंपनी और नेम ऑफ दैट कंपनी। दैट हम बोल देंगे जॉय का साबुन, लाइफ बॉय, निविया हो गया, डव हो गया। ये सब क्या है, एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बन चुकी है आज के टाइम पे। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बार बार उसको पहले तो वो करती है, रिप्रोड्यूस करती है ताकि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें क्वालिटीज़ डाल सके, जैसी आज रिक्वायरमेंट्स में है। मॉइस्चराइज़र के लिए न्यू प्रोडक्ट्स डालते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लाके उसको ब्यूटी सोप बनाते हैं। ये सब चीज़ें करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। बट ये चीज़ वो क्यों करते हैं, ताकि वो कस्टमर को अपनी तरफ खींच सके। सो ब्रांड एक बनाने के लिए अपनी यूनिक सिंबल, अपना एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए जिससे लोगों को वो नज़रों में आए। सो उसके लिए हम एक बनाते हैं अपना एक यूनिक आइडेंटिटी। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बनाते हैं यूनिक आइडेंटिटी, दैट इज़ लोगो, जिससे लोगों से आप पहचान जाओगे कि ये इस ब्रांड की कंपनी है। और ये जो कंपनी फॉर्म करती है, ये सब जो क्रिएट करती है यूनिक आइडेंटिटी, अपना प्रोडक्ट बनाती है, लोगो फॉर्म करती है, वो कहलाती है एक ब्रांड। ब्रांड बहुत इजी नहीं है कोई भी ब्रांड को बनाना, बहुत सालों का मेहनत लगता है। तो ब्रांड एक बहुत बड़ी चीज़ है और कंज्यूमर के माइंड में वो ब्रांड रहे, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। सो उसके लिए हमें ब्रांड वैल्यू को जानना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे। फिर हमारा बजाज, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि बजाज चेतक ऑफ बजाज ऑटो कंपनी है, रूल करती है जो मार्केट में। द कंपनी गिव्स द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड टारगेट ऑडियंस टू एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। और यहाँ पर कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंज्यूमर्स को देखती है कि उन्हें क्या चाहिए और वैसे टाइप से एडवर्टाइजमेंट निकालती है। मार्केट सर्वेस, डिस्कशन एंड रिसर्चेस आर डन टू डिसाइड फॉर होम विच दिस प्रोडक्ट इज़ परफेक्टली सूटेड। यहाँ पर सेकंड चीज़ इन्हें ये करनी पड़ती है कि मार्केट में सर्वे करें, डिस्कस करें, सर्च करें कि क्या चीज़ किसको परफेक्टली मैच कर रही है, और फिर वही ऑडियंस को वो प्रोडक्ट पहुँचाएंगे। आफ्टर द टारगेट ऑडियंस इज डिसाइडेड, अ ब्रांड नेम इज़ डिस्कस्ड। जब वो प्रोडक्ट डिसाइड हो गया कि इस चीज़ की कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आजकल मार्केट में कम बिक रही है, तो यहाँ पर इसमें कुछ अपडेट करके हम इसको अपनी मार्केट में ला सकते हैं न्यू। तो उसका फिर उसके बाद डिस्कशन होने के बाद उस चीज़ का ब्रांड नेम रखा जाता है ताकि उसको एक आइडेंटिटी यूनिक मिल सके। बेस्ड ऑन द फीचर्स, टारगेट ऑडियंस, द ब्रांड नेम, एडवर्टाइजमेंट आर डिजाइंड फॉर डिफरेंट मीडिया यूजिंग कैची स्लोगन्स, टैग लाइन्स एंड जिंगल्स। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव पार्ट या लुक लेने के लिए वो लोग एक लाइन उसमें ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, असली मसाले सच सच MDH। सो MDH इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड, बट इसको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं फेमस करने के लिए वहाँ पर क्या ऐड किया, एक स्लोगन ऐड किया। सो ये सब क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट करने का एक ज़रिया है। इधर आपको दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है।
बाय थिंकिंग अ टैगलाइन, जैसे हमारा बजाज की टैगलाइन आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। ये से ही आप कोई भी टैगलाइन दे दो जो सालों साल तक लंबी और चलती जाती है। अलग अलग स्कूटर्स ब्रांड्स अपनी अपनी अलग थीम बनाते हैं, अलग प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको अपना नाम देते हैं, और वो एक जाकर आगे फेमस वेल नोन ब्रांड बन जाती है। सो क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या पता चलेगा? क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चैलेंज होता है, क्योंकि उसको इतना क्रिएटिव बनाना पड़ता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पसंद आए। सो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उस न्यू प्रोडक्ट कोई भी जो लॉन्च करते हैं उसकी पूरी टैगलाइंस और थिंग्स सोचना डिसाइड करना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी एडवर्टाइजमेंट बनती है तो उसके पीछे लॉट्स ऑफ मनी लगता है। कोई भी एक प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग करने के लिए, सिर्फ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग नहीं, सिर्फ मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। देन उसमें प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडवर्टाइजमेंट ऐड करें तो बहुत ज़्यादा वाइडली आप लोग को खर्च करना पड़ता है। इस पैरा को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे लोगों को एंगेज करने में, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कितनी एफर्ट्स लगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ एक यूनिक स्टाइल सोचते हैं, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करवाते हैं। फर्स्ट ऐड जो बोलते हो आप, एडवर्टाइजमेंट, वो किसी सेलिब्रिटीज़ कराते हैं। जैसे कि आई होप मुझे याद आ रहा है कि जैसे MS धोनी से करवाया गया था yippee मैगी का। तो yippee मैगी ओट्स, मसाला ओट्स होते हैं इसमें, ये होता है, इसमें होता है नॉन स्टिकी मैगी, this all adding things to make it popular between childrens और elders। तो इसको पॉपुलर बनाने के लिए इन लोगों ने ये सब एक उसमें प्लस पॉइंट्स डाला। सो ये एक हाई भी की नज़र में कि या एक क्रिकेटर इतना बड़ा इसका प्रमोशन कर रहा है तो मे बी इट विल बी बेनिफिशियल। सो यहाँ पर लेट्स ट्राई 2 मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ नहीं, लेट्स ट्राई 2 में आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो टूथपेस्ट है, कार है, चॉकलेट है, मोबाइल फ़ोन्स है, ये आप कौन सी कंपनी की यूज़ करते हो सकता है आप कोलगेट यूज़ कर सकते हो, जो भी दंत कांति, वॉट एवर टूथपेस्ट। कार आपके पास कौन सी है, टवेरा है, मर्सिडीज़ है। चॉकलेट आप कौन सी फेवरेट है आपकी, कौन सी ब्रांड की आपको पसंद आती है, किट कैट, डेयरी, ऑल आर ब्रांड्स। मोबाइल फ़ोन्स, जैसे कि आपके पास कोई भी फ़ोन हो सकता है, अभी तो रियलमी चल रहा है, रेडमी, ओप्पो, ऑल दिट्स। और यहाँ पे आपको लेस देन 100 वर्ड्स में देना है कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, लोगो क्या होता है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, वाई इज़ बिल्डिंग अ ब्रांड इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे छोटा सा डिबेट दिया है, ये आप खुद कर सकते हो, इट्स ईजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स।